ऑस्ट्रेलिया आना है, मोटा पैसा कमाना है, घर वालों को सपोर्ट करना है, मस्ती मारनी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ भाई 5 हाई पेइंग जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सी जॉब्स आपको मोटा सारा पैसा कमा के दे सकती हैं और किन में कौन सी जॉब्स में आपको इजीली पाथवे मिल सकता है अपना फ्यूचर बनाने के लिए, और कौन सी जॉब में आप अपना सेटल कर सकते हो फ्यूचर। चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जॉब की मैं बात करता हूँ भाई RN, रिजर्व नर्स एंड डॉक्टर्स, क्योंकि ये जो जॉब है बहुत ही हाई डिमांडिंग जॉब है भाई। कोई भी सिटी के अंदर जाओ आप, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, एडलेड एंड ब्रिस्बेन, कहीं भी जाओ भाई, इस जॉब की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये डिमांड क्यों है भाई, आप पूछोगे भाई क्यों है, तो भाई इसका आंसर है कि भाई क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है ना भाई, वो ज़्यादातर ओल्ड पॉपुलेशन है, बुजुर्गों की है। तो भाई जैसे लोग बुजुर्ग होते हैं तो उनको बीमारी भी लगती हैं, तो भाई डॉक्टर से उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड भाई यहाँ पे हर किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ भाई आप, इनको शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है ही है, इनके पास स्टाफ की कमी है हर जगह भाई। तो डॉक्टर, नर्सिस इनको चाहिए ही चाहिए भाई। एंड अगर बात करूँ भाई अपने इंडियंस की, तो भाई आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ भाई, यहाँ पे हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल है मेनली भाई, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंडियंस ही काम कर रहे हैं हर जगह। तो भाई आपको मैं बताने जा रहा हूँ भाई एंट्री पाथवे इसका, अगर आप कैसे ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हो इसके ज़रिए, नर्सिंग के ज़रिए। अगर आपके पास हेल्थ रिलेटेड डिग्री सच एज BSc नर्सिंग, MBBS एंड साइकोलॉजिस्ट, अगर आप और भी डिग्रीज होती है जिस मेडिकल के अंदर, अगर आपके पास वो डिग्रीज हैं तो आप एलिजिबल हो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ भाई, आपको आने से पहले AHPRA रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। आप गूगल कर लेना भाई, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ना कि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो भाई आपको उसके बाद, अगर ये सर्टिफिकेट करने के बाद आपको कंपलसरी इंग्लिश टेस्ट भी चाहिए, जिसको बोलते हैं IELTS टेस्ट एंड PTE, एंड साथ में नाटी भी कईयों की रिक्वायरमेंट होती है ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। भाई क्यों ये कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडियंस के लिए स्पेशली, क्योंकि भाई इंडियंस आपने देखा होगा हॉस्पिटैलिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुड होते हैं। और आई थिंक अगर आप नर्सिंग के अंदर आते हो, इट्स अ गुड फ्यूचर फॉर यू गाइज टू कम इन ऑस्ट्रेलिया एंड सेटल डाउन। एंड अगर मैं बात करूँ भाई सेकंड जॉब की, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, साइबर सिक्योरिटी प्लस IT। बहुत ज़्यादा लोग पूछते थे कमेंट्स के अंदर भाई IT का फ्यूचर कैसा है। भाई IT का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है अगर आप रीजनल एरिया में आते हो। अगर आप सिटी के अंदर आते हो तो शायद मे बी चांसेस कम है, बट अगर आप रीजनल के अंदर जाते हो जैसे तस्मानिया, क्वींसलैंड, इन जगहों पे जाते हो तो भाई PR के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर मैं बात करूँ साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जो नीचे सब कैटेगरीज हैं उसके अंदर आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड इंजीनियरिंग। इनके अंदर आपकी भाई एवरेज सैलरीज 1 लाख से लेके $1,80,000 तक, और डॉक्टर्स की भी ऑलमोस्ट सेम ही थी इसके अंदर, 1 लाख से लेके $1,80,000। और आपकी मेरे ख्याल पर आवरली रेट बनता है इसका 45 से लेके $60 के बीच में आपको मिल जाएंगी। और भाई जो भाई इसके अंदर जो स्किल्स हैं वो जो चाहिए आपको, जो मतलब कैटेगरीज के हैं जो साइबर सिक्योरिटीज़ के अंदर, इसके साइबर सिक्योरिटी है, AI ML है, क्योंकि भाई जो भी बंदे सिक्योरिटी या IT कर रहे होंगे उनको इन कैटेगरीज का पता होगा, तो आप खुद से सर्च कर लेना। और अदर कैटेगरी आती है क्लाउड्स, AWS अवेयर, एंड अदर आते हैं डेवलपर्स। तो ये 4 कैटेगरी के बंदे इनको बहुत ज़्यादा चाहिए भाई। अगर मैं बात करूँ भाई इनकी एंट्री पाथवेज की, तो आपको सर्टिफिकेट जरूर चाहिए इस कंट्री में आने के लिए, क्योंकि सर्टिफिकेट मैटर करते हैं। सर्टिफिकेट्स की बात करूँ भाई, AWS Azure, कंप्यूटर सिक्योरिटी, गूगल क्लाउड, सिस्को। तो भाई ये 4 कैटेगरीज मैंने देखी हैं जो मैं रिसर्च में मेरे को मिली है, इन 4 कैटेगरीज के अंदर इनको बंदे चाहिए। और भाई ऑस्ट्रेलिया में आप बात करोगे IT क्यों, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी के अंदर इनको वर्कर्स चाहिए ही चाहिए IT के। यार अगर आप बात करो मेलबर्न सिडनी भाई ऑलमोस्ट सारे अपने इंडियंस IT में ही ज़्यादातर जॉब करते हैं। एंड और मुझे लगता है IT का ना भाई फ्यूचर यहाँ पे स्टेबल है, आप आओगे तो आई थिंक आपको बेटर फ्यूचर मिलेगा ही मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो भाई थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर्स की भाई, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। तो भाई इंजीनियरिंग को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई ये कंट्री डेवलप ऑलरेडी, मतलब डेवलप तो है ही है, बट डेवलपिंग भी हो रही है, क्योंकि भाई लोग अदर कंट्री से यहाँ माइग्रेट हो रहे हैं, जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से, इवन यूरोप से बहुत ज़्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं माइग्रेट होने के लिए। तो इनको कंस्ट्रक्शन चाहिए ही चाहिए भाई। अगर मैं कैटेगरी बात करूँ भाई, किन किन कैटेगरीज में इनको इंजीनियर्स चाहिए, रोड्स बनाने के लिए, रेल्स बनाने के लिए, टनल्स बनाने के लिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बनाने के लिए। तो आप इनकी कैटेगरी का भाई रिसर्च कर लेना अपने आप से, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इन चीज़ों का। तो ठीक है भाई, तो इनके पाथवेज बात करूँ भाई, तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए अपनी, जो भी आपने करी है, अगर आपने सिविल करी है, अगर मैकेनिकल करी है, आपके पास प्रॉपर अपनी डिग्री होनी चाहिए। और आपको आने से पहले इंजीनियरिंग स्किल असेसमेंट भी चाहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि स्किल असेसमेंट के बिना आपको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको चेक करेंगे कि आपने कुछ किया भी है नहीं, क्योंकि भाई बहुत फेक और स्कैम्स भी यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए ये चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। और भाई आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपने किसी कंपनी में जॉब करी है
आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे इंडिया में L&T बहुत बड़ी कंपनी है उसकी अपना इंजीनियरिंग की, तो अगर आपके पास किसी अच्छी कंपनी का सर्टिफिकेट है तो भाई वो मैटर करता है और आपको बहुत हेल्प करेगा आने के लिए। अगर मैं भाई फोर्थ हाई पेइंग जॉब की बात करूँ, सॉरी मैं इसका बताना भूल गया भाई, इसकी सैलरीज होती है ऑलमोस्ट $95,000 से लेके $1.5 लाख तक। तो इंडिया के बनते हैं ऑलमोस्ट 50 लाख से लेके 80 लाख तक आप बना सकते हो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो। अगर मैं बात करूं भाई एंट्री पाथवेज, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। और भाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड में जॉब है इंजीनियरिंग की, क्योंकि भाई लैक ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैक ऑफ वर्कर्स है, लोग बहुत ज़्यादा लेजी हैं यहाँ पे, काम नहीं करना चाहते, तो इनको ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़रूरत है। और भाई आपको पता होगा ओलंपिक्स भी आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2031 के अंदर ब्रिस्बेन के अंदर, तो भाई इनको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए ही चाहिए हर जगह। अगर भाई और लैक ऑफ हाउसेज, मेनली थिंग इनके पास घरों की भी कमी है, बंदे ज़्यादा हो गए हैं और घर भी इनको चाहिए। तो चलो भाई फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इनमें आते हैं हमारे भाई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर्स, पेंटर्स, ड्राफ्ट पर्सन, सारे इसके अंदर ही आते हैं। जो भी ट्रेड जॉब्स करते हैं वो सारे इन कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इस कैटेगरी में आप $85,000 से लेके $1,40,000 भी कमा सकते हो। बट भाई मैंने बहुत प्लम्बर देखे हैं जो 1 घंटे के अंदर आके $100 $200 भी बना लेते हैं। तो आप अगर प्राइवेट बिजनेस कर रहे हो इन चीज़ों के अंदर, तो आप भाई 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख, $3 लाख ही बना सकते हो इस कंपनी इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं, लेबर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अगर बात करो भाई आपको ये कोर्सेज क्यों करने चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे भाई कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बूमिंग पीरियड पे है, इनको वर्कर चाहिए ही चाहिए। एंड भाई स्किल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यहाँ पे, ज़्यादातर लोग यहाँ पे लेबरिंग कर रहे हैं, तो इनको स्किल वर्कर्स चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन कंस्ट्रक्शन कोर्सेज में। और भाई PR पाथवे बहुत ज़्यादा इजी है इन चीज़ों के लिए। अगर अभी भी ये बात करूँ भाई, कल 189 का राउंड हुआ था PR का, तो उसके अंदर इन्होंने कारपेंटर को 65 पॉइंट्स पे इनवाइट किया है, और हमारा तो हाई गया था, मेरा सिविल ड्राफ्ट पर्सन का तो 85 पॉइंट पे गया है, बट ब्रिक लेयर का आई थिंक 75 पॉइंट्स पे गए हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो ये फील्ड है बहुत ज़्यादा बढ़िया फील्ड है आपके लिए PR में अगर आप आते हो। अगर भाई मैं एंट्री करूँ, एंट्री बहुत ज़्यादा इजी होगी अगर आपने इंडिया में डिप्लोमा किया है, कोई भी मान लो आपने इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा किया होगा, और अगर आपने अच्छी कंपनी में जॉब की है 3-4 साल की, और अगर आपके पास उसकी पे स्लिप्स भी हैं, आप बैंक में दिखा सकते हो कि मेरे पैसे आ रहे हैं इस कंपनी से, तो आई डोंट थिंक सो इट्स हार्ड वर्क फॉर यू गाइज टू कम इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू कैन अप्लाई। सो आप आ सकते हो इजीली, कोई इतना हार्ड नहीं है। तो एंट्री पाथ है मैंने बताया आपको। और अगर आप यहाँ पे आके करते हो तो आपको सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पे आके चीज़ें करते हो तो आपको सर्टिफिकेट 3 और सर्टिफिकेट 5 चाहिए, और साथ में अप्रेंटिसशिप भी चाहिए, क्योंकि आपको काम करके थोड़ा दिखाना पड़ता है कि हाँ आप एलिजिबल हो। मेरे ख्याल 6 मंथ की अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है आपको इन चीज़ों के अंदर। और भाई हर स्टेट के अलग अलग लाइसेंस होते हैं यहाँ पे, जो वेरी करते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। तो भाई फिफ्थ बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांडिंग, और लोगों के मन में जब ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते हैं तो माइनिंग उनके मन में पहले आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ माइनिंग एंड एनर्जी सेक्टर की। जो भी भाई माइनिंग होती है, ड्रिलिंग होती है, इनके अंदर इंक्लूड होते हैं भाई, डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं माइनिंग इंजीनियर्स, हैवी मशीन ऑपरेटर्स एंड फेरो वर्कर्स। तो भाई इनके अंदर जो भी कैटेगरीज भी हैं इनके अंदर, लाइक आप ड्रिलर हो, आप ऑपरेटर हो, मशीन ऑपरेटर हो, अगर आप ट्रक ड्राइवर हो माइनिंग के अंदर, अगर आप माइन इंजीनियर हो, अगर आप सेफ्टी मैनेजर हो और सेफ्टी ऑफिसर हो, तो डिफरेंट कैटेगरीज में आप जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं भाई, ये बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग जॉब है, इसके अंदर आप $2 लाख तक भी कमा सकते हो। स्टार्टिंग आपकी $1,20,000 से होगी और जाती है $2 लाख तक। और भाई माइनिंग में अगर आप काम करते हो तो इसमें क्या होता है कि आप 1 हफ्ता काम करते हो, 1 हफ्ता घर आ जाते हो, 2 हफ्ते काम करते हो, 2 हफ्ते घर आ जाते हो, तो ऑन ऑफ चलता रहता है इसके अंदर। तो आप इजीली फ्लेक्सिबल भी हो, अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड कर सकते हो, और आप काम भी हार्ड वर्क करते हो। और ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के अंदर, जो मेरे को पता है, लोग $8 से 10,000 भी कमाते हैं। सॉरी, हफ्ते के अंदर नहीं, वही 3,000-3,500 तो आराम से बनते हैं इनकी, $3,500, क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट होती है। और भाई ये जॉब आप पूछोगे भाई क्यों चाहिए इनको वर्कर्स, क्योंकि भाई सेम रीज़न है, इनके पास इतने वर्कर्स नहीं है। बट द मेन थिंग इज इन माइनिंग वी नीड टू हैव अ परमानेंट रेजिडेंसी। अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, इट्स कंपलसरी टू हैव अ परमानेंट रेजिडेंसी इन माइनिंग। सो उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम जो भी इंडियंस हैं, हमारे लिए बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है, हम अप्लाई ही नहीं कर पाते। अगर PR है तो ये अप्लाई होगा। तो भाई ये मैंने आपको बताई है 5 हाई पेइंग जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट जरूर करो, और सब्सक्राइब जरूर करो यार। मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं जल्दी से जल्दी,
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर करूँगा, सारा तुमको दिखाऊंगा ऑस्ट्रेलिया कैसा है। अगर आपको इसकी डिटेल से वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा इसकी। चलो बाय बाय, गुड नाइट, राम राम।